हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल योर नॉलेज डायरी पे। दोस्तों, मैंने करीबन एक डेढ़ साल पहले एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें कि मैंने पासपोर्ट कार्यालय में नौकरी के बारे में बात की थी कि उसमें क्या सुविधाएं मिलती है, पासपोर्ट में नौकरी कैसे लगती है। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ आज फुल फ्लैश में कि विद इन 5 to 6 मिनट मैं कोशिश करूँगा कि आपके बहुत सारे जो कमेंट आए हैं वो अलग अलग क्वेरी है उससे संबंधित मैं सारे सवालों के जवाब देना चाहूँगा। कि देखिए दोस्तों, पासपोर्ट कार्यालय में जो नौकरी है वो जो है वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से लेके और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग जिसको यूपीएससी कहते हैं, उसके उसके द्वारा चुने गए अधिकारियों तक को जो है उसमें पासपोर्ट कार्यालय में भेजा जाता है। मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, जैसे ही आप एसएससी का एग्ज़ाम देते हैं, एसएससी के भी दो एग्ज़ाम होते हैं। आपको पता है कि एक तो सीजीएल का एग्ज़ाम होता है, कॉमन जो ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम होता है, और एक सीएचएसएल कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का जो एग्ज़ाम होता है 12th बेसिस पे। उसमें दोस्तों देखिए, अगर आप सीएचएसएल एग्ज़ाम 12th बेसिस पे जो होता है उसके थ्रू अगर आप आते हैं तो आपको जैसे एलडीसी लोअर डिवीज़न क्लर्क और क्लर्क के जिसमें वो चूज़ किया जाता है, तो आप उस एलडीसी की पोस्ट पे आते हैं। और अगर आप सीजीएल का एग्ज़ाम क्रैक करके आते हैं तो आप पासपोर्ट कार्यालय की मैं बात कर रहा हूँ जो इंटरनली, उसमें आप असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पे आप भर्ती होते हैं ज्वाइनिंग के समय। दोस्तों, उसमें जो है मैं आपको बता दूं कि एलडीसी जो होता है उसको, वो तो अंदर की जो उसको बोला जाता है जो डेजिग्नेशन जूनियर पासपोर्ट असिस्टेंट बोलते हैं, और फिर सीनियर पासपोर्ट असिस्टेंट, और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, उसके बाद फिर सुपरिटेंडेंट, सीनियर सुपरिटेंडेंट, और असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर, डिप्टी पासपोर्ट ऑफिसर, और उसके बाद रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर। दोस्तों, कई बड़े बड़े शहरों में डिप्टी पासपोर्ट ऑफिसर और रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर जो होते हैं, डिप्टी पासपोर्ट ऑफिसर जो सीनियर एसएससी के थ्रू जो लोग सीनियर हो जाते हैं, जब डिप्टी सेक्रेटरी रैंक के लेवल के हो जाते हैं, अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, तो वो जो है डिप्टी पासपोर्ट ऑफिसर के रूप में कार्य करते हैं सीनियर होने के बाद। और जैसे ही कोई, मैं इसमें थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि एक एलडीसी जो ज्वाइन करता है पासपोर्ट ऑफिस को, दोस्तों उसका जो है एक्स वाई जेड, जो है एक्स और वाई सिटी के हिसाब से, टायर 1, टायर 2, टायर 3 के हिसाब से सैलरी रहती है। उसमें 19,900 रुपये आपका बेसिक रहेगा, और उसके ऊपर जो डीए की रेट है जो हर 6 महीने में बढ़ती रहती है उसके हिसाब से, और आपका ट्रैवलिंग अलाउंस, जो सॉरी ट्रांसपोर्ट अलाउंस जिसको बोलते हैं, वो रहता है। और आपका हाउस रेंट अलाउंस सिटी के हिसाब से 10, 20, 30%, अगर एक सिटी में तो 30% बेसिक का जो मैंने बताया 19,900 का। उसके बाद आप 25,500 के यूडीसी का स्केल जो बेसिक होती है 25,500। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट में 4200 ग्रेड पे जो होता था, जिसमें 35,400 बेसिक है, उसी के हिसाब से आपका ट्रांसपोर्ट और आपका डीएनएस अलाउंस जो डी बोलते हैं, और हाउस रेंट अलाउंस होता है। और इसमें देखिए, अगर आप सीजीएल से जो बच्चा आता है उसके काफ़ी अच्छे स्कोप है, क्योंकि आपको एलडीसी के लेवल पे जो आता है उसको सीजीएल लेवल तक पहुंचने के लिए करीबन करीबन, अगर वो बिना एग्ज़ाम जाता है तो 17 से 18 साल लगते हैं। अगर एग्ज़ाम भी देता है तो 14-15 साल तो फिर भी लग ही जाते हैं। सीजीएल से जैसे कोई असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट आता है तो उसका असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट से 5 साल बाद सुपरिटेंडेंट बन जाते हैं, 2 साल बाद उसके सीनियर सुपरिटेंडेंट, और उसके 5 साल बाद असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर, क्लास 1 ऑफिसर बन जाते हैं दोस्तों। और उसमें सैलरी मैंने आपको बता ही दिया। असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर की जो होती है 56,100, ग्रुप ए की नौकरी होती है ये, ठीक है। उसके बाद डिप्टी पासपोर्ट ऑफिसर होते हैं, उसके बाद रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर, जो किसी एक स्टेट में जो रीजनल पासपोर्ट ऑफिस होता है उसको उसके एचओडी होते हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। तो इनको जो जो रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर होते हैं, और कई जगह, एक आधी जगह जो है डिप्टी पासपोर्ट ऑफिसर भी यूपीएससी के थ्रू, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो सिविल सर्विस एग्जाम होता है उसमें जो आईएफएस होते हैं दोस्तों, इंडियन फॉरेन सर्विस के जो ऑफिसर होते हैं, उनको भेजा जाता है एज ए रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर। और कोई बड़ा ऑफिस है जैसे दिल्ली, मुंबई, बड़ी सिटी में, मेगा जो सिटी होती है, उसमें कई जगह जैसे आईएफएस कुछ टाइम के लिए हो सकता है डिप्टी पासपोर्ट ऑफिसर भी भेज दिए जाते हो, उसके बारे में मैं कंफर्म नहीं हूँ। लेकिन हाँ, रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर बना के उनको भेजा जाता है। उनको 3 साल का टेन्योर रहता है, और वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो एक्सटेंड होता है कि नहीं, आगे एक्सटेंशन मिलता है कि नहीं, लेकिन कम से कम 2 से 3 साल वो रहते हैं। और उनकी सैलरी तो स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होता है, 56,100 से उनका जो ट्रेनिंग व्रेनिंग क्या पीरियड है। लेकिन रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर का जो है लगभग 7600 शायद ग्रेड पे रहता है। तो दोस्तों, अगर आपको भी इस पासपोर्ट कार्यालय में आप चाहते हैं
तो उसके लिए आपको एसएससी या यूपीएससी के थ्रू आईएफएस का सिलेक्शन लेना होगा, और या फिर एसएससी के थ्रू। दोस्तों इसमें मैं बता देता हूँ, केवल सरकारी कर्मचारी ही नहीं होते, इसमें 3 डेस्क होता है। जब भी आप पासपोर्ट बनाने जाते हैं तो आप देखते होंगे कि उसमें ABC काउंटर होता है पीएसके में, पासपोर्ट सेवा केंद्र में। ठीक है, पासपोर्ट सेवा केंद्र में ए काउंटर जो होता है उसको टीसीएस जो है उसको संभालता है ए काउंटर पे। उसमें आपका फोटो वगैरह जो होता है, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके सिग्नेचर लिए जाते हैं, वो सब टीसीएस को जो है आउटसोर्सिंग के थ्रू टीसीएस का काम है वो करना। बी और सी काउंटर पे जो है गवर्नमेंट वेरिफिकेशन ऑफिसर और ग्रांटिंग ऑफिसर बैठते हैं जो आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं, और सी काउंटर पे आपको परमिशन मिलती है फुल फाइनल कि क्या करना है, पासपोर्ट बनना चाहिए या कोई और दस्तावेज मांगना चाहिए, या इस तरीके का डिसीजन जो होता है। और दोस्तों इसमें टीसीएस हो गया और प्योरली गवर्नमेंट हो गया। अब एक टाइप के और कर्मचारी जिनको डाटा एंट्री ऑपरेटर बोल देते हैं, जो आउटसोर्सिंग से आते हैं दोस्तों, किसी एजेंसी से हायर शायद किए जाते हैं, और उनको भी 22-23 से लेके 28-27 हज़ार तक की मेरे ख्याल से सैलरी स्ट्रक्चर एंट्री लेवल पे होता है। मैं नॉर्मल बात करता हूँ, जिनको सीएससी बोलते हैं, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। मैं उसमें उस पोस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ जो है, सॉरी, ये मैं टीसीएस का बता गया, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव। डाटा एंट्री ऑपरेटर जो लिए जाते हैं वो अलग एजेंसी से आउटसोर्सिंग के थ्रू लिए जाते हैं। उनकी जो है कार्य जो है 1 साल के लिए या कुछ अवधि के लिए बढ़ा भी दिया जाता है, और हर बार रिन्यूअल भी हो जाता है, काफ़ी साल तक लगे भी रहते हैं, और कुछ को बीच में छटनी भी कर दिया जाता है। उनका कोई फिक्स टेन्योर नहीं है। हाँ, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उनका कितना 1 साल का जो है कॉन्ट्रैक्ट है, या उसको आगे बढ़ाते हैं आवश्यकता अनुसार। ठीक है, क्योंकि कई ऑफिस में देखा गया है कि उनको बीच में भी निकाल दिया जाता है, टेन्योर पूरा होते ही रिन्यू नहीं किया जाता। मान लीजिए किसी में स्ट्रेंथ ज़्यादा है डाटा एंट्री ऑपरेटर की, तो मान लीजिए 10 है और चाहिए ऑफिस को चाहिए 7-8 बंदे, तो 1-2 को निकाल दिया गया, टेन्योर जैसे ही पूरा होता है। तो वो डिपेंड रहता है उनकी स्किल के ऊपर, उनकी कितनी ज़रूरत है उस सब चीज़ों के ऊपर। तो मैंने जैसे कि बताया कि 3 टाइप के ही कर्मचारी होते हैं, प्योरली सेंट्रल गवर्नमेंट, आपका टीसीएस के कर्मचारी, और आउटसोर्सिंग के थ्रू जो डाटा एंट्री ऑपरेटर होते हैं। उम्मीद है दोस्तों, और डाटा एंट्री ऑपरेटर की भी सैलरी की मैं अगर यहाँ बात करता हूँ तो उनको भी दोस्तों 22 से 23 हज़ार रुपये एंट्री लेवल पे मिलते हैं, और छुट्टियाँ वही रहती हैं जो एक सरकारी कर्मचारी की रहती है दोस्तों। कई बार ज़्यादा काम होने की वजह से शनिवार वगैरह को बुला लिया जाता है, लेकिन अमूमन शनिवार और इतवार और ऑल जो गजेटेड हॉलीडे हैं, या जो हॉलीडे जिसमें पास ऑफिस बंद रहता है, उसमें तीनों ही लेवल के कर्मचारियों को सेम छुट्टियाँ मिलती हैं। जब मतलब जिस दिन ऑफिस क्लोज होता है, मैं सीएल या आरएच या वो सब बात नहीं कर रहा हूँ, उससे हट के मैं बात कर रहा हूँ। उम्मीद है दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो या इसके बारे में कुछ और जानना चाहते हो तो कृपया अगर आप कमेंट आप अपना सुझाव ज़रूर दें। और इसमें अगर आपको आना है तो जैसे कि मैंने बताया, एसएससी या सीजीएल को निकाल के, यूपीएससी को निकाल के आप इसमें आ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।